तो आपकी शादी हो गई है और आप शादी के बाद भी अपने माँ बाप के घर में रहते हो, या आपकी शादी होने वाली है और आप इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि आपको अलग घर में रहना चाहिए या आपको कंटिन्यू करना चाहिए अपने माँ बाप के साथ उनके घर में रहना। तो ये वीडियो बहुत ही कंट्रोवर्शियल होने वाली है और मैं बहुत ही रिस्क लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत ही गालियाँ पड़ सकती हैं, तो यार अगर आप ये वीडियो पूरा देखना, सिर्फ एक वीडियो में सारी बातें नहीं हो सकती, तो ये वीडियो पार्ट्स में आएंगी, तो इसके और भी पार्ट्स आएंगे, तो आप उन पार्ट्स को भी अगर देखना है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपको माँ बाप के साथ शादी के बाद घर में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? तो आंसर है नहीं। आपको शादी के बाद माँ बाप के साथ उनके घर में नहीं रहना है, सीधा सा जवाब है। लेकिन अगर आपको समझना है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो ये वीडियो पूरी देखना। वीडियो पूरी देखे बिना अगर आप छोड़ के चले गए तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो क्यों नहीं रहना चाहिए? देखो यार, मैरिज इज़ एन एडजस्टमेंट। शादी के बाद बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। शादी का दूसरा नाम ही है एडजस्टमेंट। तो जब दो अनजान लोग एक दूसरे के साथ शादी करते हैं, या इवन लव मैरिज भी हो रही होती है, आप शादी के पहले एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, फिर भी साथ रहने में और एक दूसरे को जानने में बहुत डिफरेंस होता है। तो जब आप साथ रहते हो, शादी नई नई हुई होती है, नया नया रिलेशनशिप होता है, आप एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझते नहीं हो, एक दूसरे के साथ अभी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो आपको टाइम चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग बिठाने के लिए, और उसके लिए आपको जितना हो सके उतना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है। और किस तरह का टाइम स्पेंड करना है? जहां आपको कोई और डिस्टर्ब ना करे। जब आप एक दूसरे के साथ हो तो आपको कोई इंटरप्ट ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। और ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप अपना एक अलग घर लेकर रहोगे। जब आप सास ससुर के साथ, माँ बाप के साथ उनके घर में रहते हो, तो फिर डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं रिलेशनशिप की। नया नया रिलेशनशिप है, आप एक दूसरे को ही ठीक से नहीं जानते, पूरी लाइफ आपको एक दूसरे के साथ गुजारनी है। तो उसके लिए आपको एक दूसरे के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप दोनों को एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, एक दूसरे की लाइक्स डिसलाइक्स समझनी पड़ेगी। तो अब नए नए रिश्ते में जब और भी वेरिएबल्स ऐड हो जाते हैं, जब आप माँ बाप के साथ रहते हो, सास ससुर आ गए, ननद आ गए, देवर आ गए किसी किसी केस में, तो फिर चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। आपका रिश्ता स्ट्रांग होने में बहुत टाइम लग जाता है, या फिर कभी स्ट्रांग हो ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी नींव ही कमज़ोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर घर में ड्रामे हो रहे हैं, मान लो सास की वजह से या ननद की वजह से, तो बीवी का मन खट्टा हो सकता है और उसका गुस्सा वो पति पे निकालती है, और वो जीवन भर उस खटास को अपने साथ रखती है। तो जैसे पति पत्नी का नया रिलेशनशिप है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन की तरह है। दो अलग अलग एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप उसमें ये डिस्टर्बेंसेस ऐड कर दोगे, सास ससुर वाली, ये ननद वाली, देवर वाली, या फिर अब रिश्तेदार भी आएंगे जाएंगे अगर जॉइंट फैमिली है, या सास ससुर रह रहे हैं, अननेसेसरी लोग इंटरफियर करेंगे रिलेशनशिप में, मोहल्ले की आंटियाँ, ये वो, तो ऑब्वियसली उन दोनों के बीच एक जो बॉन्ड बनना चाहिए या जो करीबी बननी चाहिए वो नहीं बन पाती है, दूरी बनी रहती है। कि आप दोनों अब सोच रहे हो कि अब हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तब तक मम्मी जी ने उधर से आवाज़ लगा दिया। भाई मूवीज़ और सीरियल्स में आपने देखा ही है, और रियल लाइफ में भी होता है ना। आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की ट्राई कर रहे हो, बात करने का कोशिश कर रहे हो, या आपको कोई मूवी देखनी है, एक दूसरे के साथ बैठ के वेब सीरीज़ देखनी है, या कुछ बातें करनी है, कुछ डिस्कस करना है, एक दूसरे को समझना है, तो पता चला उसमें कमरे में कोई एंटर कर गया, या किसी ने आवाज़ दे दी, या कोई रिश्तेदार आ गया, कोई नेबर आंटी आ गई। भाई नेबर आंटी आई हैं तो बहू कहाँ है? बहू आओ, देखो, बैठो, मिलो, इनसे बात करो। नहीं अगर बहू नहीं आती, नहीं नमस्ती करती, नहीं पैर छूती, नहीं बैठ के बात करती, तो भाई वो संस्कार ही नहीं है। संस्कार नाम की चीज़ है कि नहीं? वो वाला हाल हो जाता है। भाई नया कपल है, नई नई शादी हुई है, उसको क्यों आप फोर्स कर रही हो कि आप वो मोहल्ले की आंटियों के साथ बैठ के वो बात करें? हैं? वो मतलब एक खिलौना है जो, मतलब अब ये लोग बूढ़ी हो गई, इनकी लाइफ में कुछ है नहीं, तो अब इनको एंटरटेनमेंट के लिए बहू को यूज़ करना है।
कि लाओ इससे बात करते हैं, इससे फालतू के क्वेश्चंस पूछते हैं, बकैती करते हैं मोहल्ले की आंटियों का ये काम ही है। भाई वो जवान लड़की है, उसकी नई नई शादी हुई है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इन बूढ़ी औरतों से बात करने का, लेकिन उसको करना पड़ता है। तो नई नई शादी में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक अलग घर हो, आपको पूरी प्राइवेसी मिले और आप सिर्फ एक दूसरे के साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करो। ये पेरेंट्स के साथ में मत रहो। ये वो ओल्ड कपल है, ये यंग कपल है, दोनों का लाइफस्टाइल अलग है। एक घर के नीचे, एक छत के नीचे रहना बहुत मुश्किल है। अब मुझे सुनाई दे रहा है कि तो अगर उनके साथ ना रहे तो उनकी सेवा कौन करेगा, मेरे माँ बाप की सेवा कौन करेगा। ये तो सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है कि माँ बाप की सेवा। अरे भाई, माँ बाप की सेवा करता कौन है पहली बात तो, अगर होती भी है तो। लड़के तो कभी माँ बाप की सेवा नहीं करते भाई। वो आदमी सुबह ऑफिस जा रहा है, रात में ऑफिस से घर आ रहा है, तो वो कब सेवा कर रहा है माँ बाप की? सेवा तो वो बीवी से करा रहा है ना। तो ये लड़कों को तो माँ बाप की सेवा सेवा करने का तो कोई वो राइट ही नहीं है। वो तो सेवा करते ही नहीं है। जो भी सेवा करते हैं या करते नहीं है, वो कराते हैं अपनी वाइफ से या कराना चाहते हैं। मैंने तो एक मैट्रिमोनियल साइट पे पढ़ा भी, बायो में लिखा हुआ था कि आई वॉन्ट अ नाइस गर्ल हु विल टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। इफ शी विल टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स देन आई विल टेक केयर ऑफ हर, आई विल डू एवरीथिंग फॉर हर। ये तो उसकी पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है शादी के लिए। भाई शादी कोई इंसान अपने लिए करता है, बीवी पति के लिए होती है, सास ससुर के लिए नहीं। सास ससुर सेकेंडरी रिलेटिव्स हैं। बीवी के लिए पहले पति होता है, पति के लिए पहले पत्नी होती है। आप शादी करते हो, फेरे लेते हो, तो क्या सास ससुर को फेरे में इंक्लूड करते हो क्या? शादी के किसी भी रिचुअल में क्या माता पिता इंक्लूडेड होते हैं? फेरे में, मंगलसूत्र पहनाने में, सिंदूर लगाने में, वचन देने में, किसी भी शादी में रिक्वायरमेंट है कि माँ बाप का होना आवश्यक है? नहीं ना। शादी बीवी आती है तो वो पति के लिए आती है, माँ बाप के लिए नहीं। माँ बाप की सेवा, पहली बात तो सेवा करनी है तो आपका फर्ज बनता है माँ बाप की सेवा करने का। उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, आपकी बीवी को नहीं। टेक्निकली एंड लॉजिकली किसी भी सास ससुर का कोई भी राइट नहीं बनता है बहू से सेवा कराने की। अब उसकी श्रद्धा है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, तो वो सेवा कर सकती है, करना चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो करे। वो करेगी तो अब वो अपने पति से प्यार करती है तो वो उसके माँ बाप के लिए जो कर सकती है कर दे, करना चाहिए। लेकिन एज अ हेल्प, कि मैं अपने पति की हेल्प कर रही हूँ उसके माँ बाप की टेक केयर करने में, उनकी सेवा करने में, उनकी देखभाल करने में, मैं अपने पति की हेल्प कर रही हूँ, ऐसे होना चाहिए। लेकिन सारी जिम्मेदारी ही बना दिया जाता है कि बहू की सारी जिम्मेदारी है सेवा करने की। ऐसे नहीं कर सकते आप। तो क्या करें, माँ बाप को छोड़ दें क्या? अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ एक नया घर लेना, तो क्या करूँ मैं? तो कहाँ जाऊँ? अरे तो नहीं घर खरीद सकते तो किराए पे रह लो। किराए भी नहीं दे सकते तो भाई शादी मत करो। तो अगर आप लड़की हो और ये वीडियो देख रही हो, तो भाई किसी भी ऐसे इंसान से आप शादी मत करिए जो आपको एक अलग घर नहीं दे सकता शादी के बाद। घर किराए का हो चलेगा, लेकिन शादी के बाद एक सेपरेट होम आपका होना चाहिए। अरे जब शादी होती है तो माँ बाप की एज कितनी होती है? 50s में होते हैं अपने, 50-55 की नॉर्मली एज होती है उनकी। तो 50-55 की एज में क्या किसी को सेवा की ज़रूरत है? तब भी ज़रूरी है उनके साथ रहना। मतलब बच्चे की शादी हो ही नहीं गया कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तुरंत, उनको सेवा की ज़रूरत पड़ जाती है। 70 की उम्र तक तो किसी को सेवा की ज़रूरत नहीं है। और भाई अगर ये डिबेट होती क्यों है कि साथ में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? भाई क्योंकि कलेश होते हैं। कलेश क्यों होता है? क्योंकि भाई जो माँ बाप हैं वो बूढ़े नहीं हुए और उनको सेवा की आवश्यकता है नहीं। तो जिसको सेवा की आवश्यकता है नहीं तो उसकी कोई क्या सेवा करे, है ना? वो अपना सारा काम खुद कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि यार देखो हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है बच्चों की तरफ से। तो बच्चों को भी लगता है यार ठीक ठाक तो है, बढ़िया, अपना चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सारा काम अपना कर ले रहे, तो क्या करूं मैं अभी? तो उनको भी फीलिंग आती है कि मेरी कोई सेवा नहीं हो रही है, बहू मेरे लिए कुछ नहीं कर रही है, मेरे पैर नहीं दबा रही है बैठ के। तो
अलग अलग रीजंस की वजह से घर में कलेश होते हैं, क्योंकि न सास को बहू की ज़रूरत है न बहू को सास की ज़रूरत है। बेसिकली भाई अगर बेटा ना हो तो सास को बहू की कोई ज़रूरत नहीं है, ना सास बहू को बर्दाश्त करेगी अपने घर में, तो घर में तो कलेश होंगे। तो जब नई नई शादी हुई रहती है और आप इन लॉज के साथ ही रहते हो, माँ बाप के घर में ही रहते हो और उनको अभी आपकी ज़रूरत है नहीं, सेवा की ज़रूरत है नहीं, तो रिश्ते इतने ख़राब हो जाते हैं कि जब एक्चुअली में जब माँ बाप को सेवा की ज़रूरत होती है, जब वो बूढ़े एक्चुअली में हो जाते हैं, तो फिर कोई साथ में रहना नहीं चाहता। बहू अपनी सास को देखना ही नहीं चाहती, सेवा करना ही नहीं चाहती, क्योंकि पहले ही रिश्ते खराब हो रखे होते हैं। तो जब तक सेवा की ज़रूरत नहीं है तब तक आप अलग अलग रह लीजिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूर चले जाओ, भाई आपको पास रहो, साथ रहने की क्या ज़रूरत है, एक छत के नीचे रहने की क्या ज़रूरत है। 2 BHK की जगह 1 BHK लेके एक ही बिल्डिंग में रह लो, एक ही सोसाइटी में रह लो, एक मोहल्ले में रह लो, उसी शहर में रह लो, ताकि कभी जब ज़रूरत पड़े तो आप काम आ सको अपने माँ बाप के। एक किचन मत रखो, एक छत मत रखो, घर अपना अलग कर लो, पास में ही रहो, पास रहो, साथ मत रहो, उससे रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। खरीद सकते हो तो खरीद लो, नहीं खरीद सकते किराए पे ले लो। भाई आप शुरू में अलग रहोगे तो आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे। अब भाई मियाँ बीवी हैं, पति पत्नी है, तो वो एक दूसरे के साथ कैसे भी करके अपना कभी लड़ाई झगड़ा हुआ या कभी खाना बनाया, बाहर स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर लिया, मूवी देखने चले गए, बनाया नहीं बनाया, वो किसी भी तरह वो अपना कर लेते हैं एडजस्ट, अपने हिसाब से वो रह लेंगे, देख लेंगे। लेकिन कलेश तब स्टार्ट होता है जब सास ससुर के साथ रहो, कि भाई मूवी देख के लेट आ रहे हैं, बिना खाना खाए सो जा रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये तो था पार्ट 1 इस सीरीज़ का। मैं इस टॉपिक पे हर एंगल से बात करूँगा, बहू के एंगल से भी, सास के एंगल से भी, ससुर के एंगल से भी, पति के एंगल से भी। अभी जैसे इस वीडियो में मैंने पति का एंगल लिया कि क्यों ये सेवा करते रहते हैं, जबकि सेवा की ज़रूरत है नहीं, है ना। कि पहली बात तो इनका ये मोटिव रहता है कि माँ बाप के साथ रहेंगे तो रेंट नहीं देना पड़ेगा, खर्चे बच जाएंगे। भाई पिताजी साग सब्जी लेते आएंगे, राशन लेते आएंगे, घर के छोटे मोटे काम मम्मी भी देख लेंगी, इनके मज़े रहेंगे, बीवी को भी माँ हैंडल कर लेगी, है ना। तो ये लड़के भी बहुत चालू हैं, तो आप ऐसे लड़कों से शादी मत करिए जो आपको अलग घर नहीं दे सकते। आपको क्या क्या डाउट्स हैं, आपको अगर कुछ पूछना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट्स में मैं क्या क्या बातें डिस्कस करूं, आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करूं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको इस वीडियो में मैंने जो जो बातें बोली वो आप उससे एग्री करते हो या नहीं, वो भी प्लीज़ बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना यार। और ये वीडियो आप अपने हस्बैंड के साथ शेयर करो, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिसको भी आप ये बातें अगर आप बोलना चाहते हो तो आप इस वीडियो के थ्रू बताओ। इस वीडियो को शेयर करो जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ, नेक्स्ट पार्ट बनाऊँ, तो प्लीज़ 100 लाइक्स तो दे दो, ताकि मुझे पता चले कि यार मैं फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ, या आपको लोगों को पसंद नहीं आ रही है, या फिर मैं बस हवा में बातें कर रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। या अगर आपको लग रहा है कि हाँ जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो घरों में एक्चुअली में होता है, आप रिलेट कर पा रहे हो, या आपने देखा है दूसरे घरों में होते हुए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। वीडियो को आप लाइक करेंगे तो मुझे समझ में आएगा यार कि मैं कैसी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि चैनल नया है और मुझे तो एक्सपीरियंस है नहीं कैमरे के सामने बोलने का। तो आप लोग से ही मुझे फीडबैक मिलेगा ना कि मैं वीडियो अच्छी बना रहा हूँ या नहीं अच्छी बना रहा हूँ, और आपको लगता है कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ अपनी वीडियोस में, वो भी आप कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो पे जितने लाइक्स आएंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे, तो मुझे समझ में आएगा कि मेरी वीडियो कैसी है, लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कुछ तो फीडबैक, एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट फीडबैक फ्रॉम यू। तो आप वो फीडबैक कमेंट के थ्रू दे सकते हैं, लाइक्स के थ्रू दे सकते हैं, सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। तो प्लीज़
लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट पार्ट डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो मिस मत करो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप अगर मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो या आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट करके वहाँ आप डीएम कर सकते हो, और मैं सारे मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ। तो प्लीज़ बी श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आप वहाँ मुझे डीएम करो, मैं रिप्लाई करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।